सभी बच्चों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था अपने फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ठीक है, इसमें हमने द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव ये कंप्लीट करा था। और आज अपन पेज नंबर 72, पेज नंबर कौन से 72 से अपने चैप्टर को शुरुआत करेंगे। लिख रखा है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। हमने कल बहुत सी बातें करी थी। हमने देखा था कि जो पुराने ज़माने के जो लोग थे वो एक जगह से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे, क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि वो एक स्थान से यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते थे। हमने बहुत सारी चीज़ देखी थी, पानी की वजह से, खाने की वजह से, है ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो हमारे को ये सारी चीज़ें पता कैसे चली, ये सारी चीज़ें हमारे को कैसे पता चल गई कि भाई कि जो पुराने ज़माने के लोग थे ऐसा करते थे वैसा करते थे। तो वो जानते हैं थोड़ा सा। सम ऑफ दिस थिंग्स यूज्ड एंड मेड बाय द हंटर गैदर्स हैव बीन फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट्स। क्या होता है, हंटर गैदर्स जो थे ना, हमने देखा था हंटर गैदर्स जो थे वो कुछ चीज़ों को यूज़ करते थे। क्या करते थे, वो कुछ चीज़ों को यूज़ करते थे और वो चीज़ें किनको मिल गई, आर्कियोलॉजिस्ट को। अब आप पूछेंगे सर ये आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट वो जने होते हैं, वो लोग होते हैं जो पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ाई करते हैं। पुरानी चीज़ें होती हैं ना, पुराने लोग कैसे रहते थे, पुरानी जगहें कैसी होती थी, इन सारी चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, खोजबीन करते रहते हैं। तो हंटर गैदर जिन चीज़ों का यूज़ करते थे ना, वो आर्कियोलॉजिस्ट को मिल गई थी। और आर्कियोलॉजिस्ट ने उनकी पढ़ाई करी, उनकी स्टडी करी, तो उनको मालूम चला कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे यूज़ की जाती हैं। It has been found that probably people made and used tools of stone, wood and bones, amongst which only stone tools have survived till that। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जब उनके बारे में, उन टूल्स के बारे में पढ़ाई करी, तो उन्होंने जाना कि ये जो टूल्स हैं सारे के सारे वो किन से बने हुए, हड्डियों से बने हुए हैं। और ये हड्डियाँ किसकी थी, जानवरों की हड्डियाँ थी। तो इनसे उनको पता चल गया कि ये जो पिछले ज़माने के जो लोग थे, यानी पुराने ज़माने के जो लोग थे, जिन्हें हम हंटर गैदर्स कहते हैं, ये जो हंटर गैदर्स थे ये जानवरों को मारकर उनका मांस तो खा जाते थे, लेकिन उनकी हड्डियां जो थी उनसे क्या बनाते थे, हथियार बनाते थे। फ्यू ऑफ दिस स्टोन टूल्स वर यूज टू चॉप फ्रूट एंड रूट्स, कट मीट एंड बोन, स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड हाइड्स एनिमल स्किन। अब इनमें से कुछ जो चीज़ें थीं, जैसे कि जो एनिमल की जो चमड़ी होती है, क्या होती है, एनिमल की जो चमड़ी होती है उसका उपयोग, यानी उसका यूज़ ये क्या करते थे, ओढ़ना। जैसे ठंड होती है ना, उस समय रजाइयाँ तो थी नहीं, तो क्या करते थे ये लोग, एनिमल की जो चमड़ी होती है उसको उतार कर उसको पहनते थे, उसको ओढ़ते थे, ये सब काम करते थे। सम में हैव बीन अटैच टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक स्पेयर्स एंड एरोस for hunting. Some others were used to chop wood which were then used as firewood. It was also used for making as tools. इसमें बता रखा है कि ये जो लोग थे, पुराने ज़माने के जो लोग थे, हंटर गैदर्स थे, वो क्या करते थे, इनकी जो क्या होती थी, हड्डियाँ होती थी, उन हड्डियों से क्या करते थे, उन हड्डियों से लकड़ियाँ होती थी, मतलब ऐसा तिकोना कर देते थे हड्डी को, जिससे वो तीर वीर सब बनाते थे। आपने देखे ना, तीर तीर होते हैं, धनुष और तीर बाण बनाते हैं, वो सबके सब ये हड्डियों से मिलकर बनाते थे, है ना। और लकड़ियों से तीर बाण बनाते थे, इस प्रकार का काम वो करते थे। तो इनसे हमारे को पता चला है, ये जो सारे के सारे जो टूल्स होते हैं, जैसे आपको यहाँ दिख भी रखे हैं, कुछ टूल्स की फ़ोटो दे रखी है। ये ये जो ए वाली जो फोटो है ना, ये वाली जो फोटो है, डिगिंग अराउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स। ये क्या है, ये खोदा जा रहा था, इसको खोदने का, जैसे कि पेड़ होता है, पेड़ मतलब मिट्टी होती है, मिट्टी को खोदने के लिए अभी अपने पास बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे फावड़ा, गैती, ये सारे होते हैं। लेकिन उस समय फावड़ा गैती नहीं थी, उस समय इस तरीके का एक टूल होता था, ये टूल दे रखा है ना, इससे है ना मिट्टी में छेद किया जाता था, मिट्टी से क्या करा जाता था, मिट्टी में छेद किया जाता था। ये चीज़ आपको यहाँ पर दे रखी है। और यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन।
Observe the given map to the red triangle marked place represent the sites where evidence of hunter gatherers has been found by the archaeologist. यहाँ पर जो मैप में आप अगर आप देखेंगे, ये देखिए मैप देखिए यहाँ पर, इस मैप में जहाँ पर भी रेड डॉट्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, रेड ट्राइंगल दे रखे हैं, रेड ट्राइंगल। ध्यान से देखिए यहाँ पर रेड ट्राइंगल आपको कहाँ दिख रहे हैं, रेड ट्राइंगल जितने भी दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर तो ब्लू ट्राइंगल दे रखे हैं, यहाँ रेड ट्राइंगल कहाँ दे रखे हैं, या तो हालूर एक ये ट्राइंगल दे रखा है, और ट्राइंगल कहाँ दे रखे हैं, एक ये ट्राइंगल दे रखा है, एक ये ट्राइंगल दे रखा है। तो ये सारे के सारे जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट यानी जो पुराने ज़माने के लोगों की स्टडी करते हैं, वहाँ पर हंटर गैदर्स मिले हैं। यहाँ पर इन जगहों पर कौन रहते थे, हंटर गैदर्स रहते थे, ये बताया गया है। ठीक है। There were many more places in which hunter-gatherers lived, but only some of them are shown on the map. The location of many, देखिए मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, इधर थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, There were many more places in which hunter-gatherers lived, but only some of them are shown on the map. The location of many of these sites was found near water sources like rivers, lakes, and other water bodies. Places where good quality stone was easily available were searched by the people because stone tools were really important. Stone tools were very important. इस पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया है कि आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा बहुत से हथियार ढूंढे गए हैं, और जहाँ जहाँ हथियार मिले हैं उन जगहों को यहाँ पर पॉइंट किया गया है मैप में कि यहाँ जगह हथियार मिले हैं और यहाँ हंटर गैदर्स रहते थे। ठीक है, ये बताया गया है। आगे लिख रखा है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, कि जो हंटर गैदर्स थे उन्होंने जो फायर यानी आग होती है उसके आविष्कार कैसे करा। इस टॉपिक को अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।